अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है, हमने पहले तो प्रोजेक्ट सेटअप जो करना है अपना इंटेल जेआईडी के ऊपर, तो वो हम कैसे करेंगे कि हम प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं इंटेल जेआईडी पे, और उसके साथ साथ जो है अनअसाइन इंटीजर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये हमारे पास कैसे यूज होते हैं और ये डिफरेंट कैसे हैं हमारे पास, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। जो हमारे पास नंबर्स हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे उससे क्या डिफरेंट है। और इसमें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करते हैं। तो जब आप अपना इंटेल जेआईडी ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको एक इंटरफेस शो होता है जहाँ पे आपको कुछ ओल्ड प्रोजेक्ट अगर आपने पहले क्रिएट किए हों तो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे रिसेंट हिस्ट्री के अंदर। अदरवाइज आपको यहाँ पर एम्प्टी शो हो रहा होगा और यहाँ पे 3 बटन्स बने होंगे जिसमें न्यू प्रोजेक्ट और गिट लिंक का ऑप्शन आ रहा होगा। थोड़ा सा चेंज होगा इंटरफेस यहाँ से, लेकिन आपको न्यू प्रोजेक्ट के बटन पे क्लिक करना। तो जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पे बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप विंडो शो होगा। इस विंडो में आपने कुछ ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जैसे कि सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे यहाँ पे जावा और कॉटलिन के 2 ऑप्शन हैं। तो हमने यहाँ पे जो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं वो कॉटलिन है, जाहिर बात हम तो यहाँ से चूज करेंगे कॉटलिन। और उसके बाद आपने आ जाना है राइट साइड की तरफ। तो सबसे पहले टॉप पर आपने नेम डिफाइन करना है, जो भी आपका नेम है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे YT कॉटलिन 1 कर देते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था तो हमने कॉटलिन 1 कर दिया। तो आप ये स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में जैसे चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, और जो भी आप नेम रखना चाहें, स्पेसेस ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको स्पेसेस से अवॉइड करना चाहिए हमेशा। तो आप स्पेसेस ना ही दें तो अच्छा, यहाँ पर आप अंडरस्कोर यूज़ कर लें या फिर हाइफन यूज़ कर लें। उसके बाद आपने लोकेशन डिसाइड करनी कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे यानी कि स्टोर होगा। तो आपने ये खास ख्याल रखना कि सी ड्राइव के अंदर या बाई डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर जो है आप प्रोजेक्ट को ना सेव करें, आप उसको हमेशा अपने कस्टम लोकेशन के ऊपर सेव करें। तो उसके लिए आपको जस्ट ये फोल्डर आइकन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप फोल्डर आइकन पे क्लिक करोगे ये आपको लोकेशन अब पूछेगा कहाँ पर आपने इसको सेव करना है, क्योंकि बाई डिफॉल्ट जो लोकेशन सेट की होगी ये उसी लोकेशन के ऊपर ओपन होगा। तो आप यहाँ से अपना सी ड्राइव डी ड्राइव जो भी आपने सेलेक्ट करना है तो वहां से आप सेलेक्ट करके उस फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद वहां पर आपका ये सेव हो जाएगा। तो अभी के लिए हम इसको एज इट रख देते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी कस्टम जो लोकेशन है वो सिलेक्ट की हुई है, तो ये मेरे पास आ जाएगा। और उसके बाद आपका जो है क्रिएट गिट रिपोजिटरी, इसके ऊपर चेक कर दें अगर आपके पास गिट इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं इंस्टॉल तो आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे बिल्ड सिस्टम यानी कि सिलेक्ट करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्ड सिस्टम जो है यहाँ पे ग्रेडल सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम ग्रेडल यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड और स्टार्ट करने के लिए। ये हमारे पास प्रोजेक्ट के अंदर एक टूल होता है ऑटोमेशन के लिए, तो इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब हम प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर रहे होंगे। लेकिन आपने स्टार्ट से ही जो है वो ग्रेडल को ही सिलेक्ट करना है। आप इंटेल जेआईडी या मेवन कोई भी और जो है उसको सिलेक्ट नहीं करोगे, बिल्ड सिस्टम को आपने ग्रेडल को ही चूज करना। जेडीके जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शो हो रहा हो आपने उसी को चूज करना है। और यहाँ पे ग्रेडल डीएसएल जो होगा वो आपने कॉटन को चूज करना है, ग्रूवी को नहीं चूज करना। और ऐड सैंपल कोड पे आप चेक कर दीजिएगा, और जनरेट मल्टी मॉड्यूल इसको अनचेक कर दीजिएगा अगर आपके पास चेक हो। तो बस ये हमारे पास सिंपल सा प्रोजेक्ट है और आपने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दें। तो जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये ओपन हो जाएगा। अब आप इसको इजीली यूज कर सकते हो, यानी कि आप अपना प्रोजेक्ट सेटअप जो है यहाँ पर, और इसमें कोड आप यानी कि कंटिन्यू कर सकते हो इसमें। तो ये कुछ बाइनरी फाइल्स जो हैं वो पैकेजेस वगैरह जो है डिपेंडेंसीज जो हैं उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा। जैसे प्रोसेसिंग कंप्लीट हो आपको यहाँ पे एक डेमो फाइल शो होगी main.kt की। इस फाइल के अंदर डेमो कोड ऑलरेडी है, क्योंकि हमने डेमो कोड जो है वो चेक किया था। अगर चेक नहीं करेंगे तो डेमो कोड और फाइल्स वगैरह जनरेटेड नहीं होती। तो आपको जनरेट करने के लिए यहाँ पे इसको चेक करना पड़ेगा। तो जैसे हम इस ग्रीन प्ले बटन आइकन पे, क्योंकि ये हमारे पास 2 जगह पे अवेलेबल है, एक हमारे पास टॉप पे भी अवेलेबल है और एक हमारे पास यहाँ पर फाइल में भी अवेलेबल है, जो कि मेन फंक्शन के एग्जैक्ट पोजीशन के ऊपर है। क्योंकि हमारा जो कोटन का कोड है वो हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो इसलिए यहीं से हमारे पास प्ले बटन जो है वो हिट यानी कि हम प्ले कर सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो जैसे आप प्ले बटन पे क्लिक करोगे तो हमारे पास जो ग्रेडल है जो कि हमने बिल्ड सिस्टम यूज किया था वो ऑटोमेटिकली हमारे पास हमारा कोड है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। और आप देख सकते हैं हमारे पास जो आउटपुट है जो डेमो कोड के अंदर दिया गया है वो ऑलरेडी यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम अपना जो टॉपिक है वो कवर करेंगे, क्योंकि हमारा फाइल का जो सेटअप है वो इजी है और ये इतना मुश्किल नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनसाइन इंटीजर्स। अनसाइन इंटीजर्स इनको क्यों बोला जाता है? बेसिकली ये नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं। जैसे कि हमने नंबर्स टाइप्स पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हमारे पास जो बाइट है उसकी जो रेंज है वो है -128 to 127।
अब ये सेम जो है, ये हमारे पास जो सेम यानी कि अनअसाइन में अगर होगा तो ये यहाँ पर एक एडिशनल यू लग जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे यू एडिशनल ऐड होगा तो अब ये हमारे पास जो है नेगेटिव नंबर जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब ये 0 से स्टार्ट होगा। जब ये 0 से स्टार्ट होगा ये 256 पे जाएगा, तो इसकी रेंज जो है वो चेंज हो जाएगी। बाकी सिर्फ इसका जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो रिमूव हो जाएगा। यानी कि अनअसाइंड इंटीजर्स जो होते हैं वो सेम टाइप्स होती हैं जैसे हमने कल नंबर्स टाइप में पढ़ा था, लेकिन इसमें जस्ट इतना डिफरेंस है कि ये नेगेटिव नहीं होते, ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो इस वजह से हमें इसको पॉजिटिव 0 से लेके अपनी रेंज को आगे कंटिन्यू करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सेम आ जाएगा, यू शॉर्ट आ जाएगा, यू इंट है हमारे पास, और लास्ट में जो है यू लॉन्ग है। ठीक है, ये हमारे पास रेंज है इसकी। और सेम इसको हम वैसे ही प्रिंट भी कर लेते हैं। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, वॉल नम, और इसको मैं टाइप दे रहा हूं यू बाइट की। तो हम यहाँ पे अब चेक कर सकते हैं। तो अगर ये 256 है ओके, तो ये ओके, तो रेंज हमारे पास वही आ रही है 127 तक, 129, 200, ओके, तो ये 255 है क्योंकि हमने लास्ट पे जो है वो 256 था, हमारा टोटल बनता था, हमने कैलकुलेट किया था। तो ये 255 क्योंकि हमारा 0 जो है वो इंक्लूडेड है, और इसमें अगर हम 256 पे जाएंगे तो ये हमारे पास टाइप एरर देगा क्योंकि हमारे पास ये बाइट की बजाय फिर शॉर्ट बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको शॉर्ट करते हैं तो अब ये जो रेंज है 65536, तो ये मैक्सिमम रेंज 35 तक जाएगा। तो ये बेसिकली एआई जनरेटेड है, तो इसको इग्नोर करें। अब ये नंबर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे ट्राई करके देखें तो -1 अगर हम टाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर वो कह रहा है इनिशियलाइजर टाइप मिसमैच, एक्सपेक्टेड जो है वो हमारा यू शॉर्ट है लेकिन एक्चुअल में आपने इंट दिया है। क्योंकि हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि जो कॉटलिन है अगर वो टाइप इन्फर करता है किसी भी नंबर डाटा को तो वो मिनिमम इंट लेता है, यानी कि वो शॉर्ट और बाइट नहीं लेता, यानी कि मिनिमम जो टाइप वो कंसीडर करेगा इंट करेगा। क्योंकि ये इंट के अंदर यानी कि ये वैल्यू जो है रेंज आती है, तो इस वजह से इसको वो इंट कंसीडर कर रहा है। तो सेम इसी तरह जो हमारे पास डाटा के डिफरेंट टाइप्स हैं यानी कि अनअसाइंड इंटीजर्स के अंदर वो नेगेटिव वैल्यूज को यानी कि नहीं लेके चलेंगी, आपने उसको पॉजिटिव के अंदर ही रखना है। तो इस वजह से हम इसको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज हैं। और इसमें एडिशनल जो है ना आपने यहाँ पर प्रीफिक्स ऐड करना है, जो कि आई थिंक प्रीफिक्स होता है या सफिक्स होता है। प्रीफिक्स आई थिंक, हाँ प्रीफिक्स बाद में आता है, सफिक्स पहले आता है। तो जो हमारा प्रीफिक्स होगा तो वो लास्ट में हमें यू लेटर ऐड करना है ताकि ये हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो अनअसाइंड इंटीजर्स बन जाए। तो आपको इसको सेम टू सेम एज इट लेके चलना है। बाकी आपको आइडिया है कैलकुलेशन का 8 और 16 और 34 और 64 का कि आपने इसको कैसे लेके चलना है। अगर हम यहाँ पर इसको लॉन्ग कर देते हैं तो फिर आपको जो है सेम वैसे ही पॉजिटिव के अंदर तो हम मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हैं कितनी हम लेके जा सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो अगर हम 9 से स्टार्ट करते हैं तो फिर इजीली हम कवर कर सकते हैं। अगर हम इसको 9 से कंटिन्यू करें तो अब ये जो हमारी रेंज है वो अब एक्सीड कर चुकी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो एक्सीड कर चुके हैं। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 64 बिट 2 की पावर 64 बिट जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आएगी वो आप यहाँ पे अनअसाइंड इंटीजर लॉन्ग के अंदर जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते।
तो ये बेसिकली डिफरेंस है। अब इसका यूज़ केस कहाँ पे होता है? इसका यूज़ केस जो है हम ज़्यादातर एरेज वगैरह या लिस्ट में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमने नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ और पॉजिटिव वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना होता है, तो वहाँ पर हम इनको यूज़ करते हैं। तो इसका जो यूज़ केस है वो हम पढ़ेंगे फ्यूचर वीडियोज़ के अंदर, जहाँ पे हम एरेज वगैरह जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, अपना लॉजिक बिल्ड कर रहे होंगे, तब हम इनको यूज़ करेंगे। क्योंकि जो हमारे पास एरेज होती हैं या लिस्ट टाइप्स डाटा होता है, उसके अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग नहीं होती, यानी कि इंडेक्स जो होता है हमारे पास हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, और जो अनअसाइंड हमारे पास इंटीजर्स हैं वो हमारे पास 0 से ही स्टार्ट होते हैं और हमेशा पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं। तो इस वजह से हम इनको मोस्टली जो है हम ऐसे केस सिनेरियो में यूज़ करते हैं जब हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के साथ ही डील करना हो। तो ये बेसिकली मेजर डिफरेंस है दोनों में। तो हम इसको जो है इस टॉपिक को हम यहीं पे रैप अप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट डेटा टाइप पढ़ेंगे कॉटलिन के अंदर, और उसके साथ साथ हम ग्रेडल के बारे में थोड़ा सा हाउ नो लेंगे कि ग्रेडल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और इसके बेनिफिट क्या हैं।